औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। आज का हमारा जो है पोटेंशियोमीटर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो हमारा पहला वीडियो था इसके बारे में। और आज दूसरा जो वीडियो है वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। तो ये हमने एक पोटेंशियोमीटर जो है ए बी जो है ये एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी जो वायर है फ्यू मीटर से उसकी जो लेंथ हमने एल ली है। तो उसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है जिसका पोटेंशियल वी है, यानी इसका इस एंड पे पोटेंशियल 0 है और इस एंड पे पोटेंशियल वी है। तो टोटल पोटेंशियल इसका जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और ए पे उसका 0 है पोटेंशियल और बी पे उसका पोटेंशियल वी है, क्योंकि इस एंड पे पोटेंशियल वी है। तो हमने दो बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो इस तरह से हमने इसके साथ पोटेंशियोमीटर के साथ हमने दो बैटरीज जो है वो कनेक्ट की हैं। एक बैटरी जो जिसका ईएमएफ E1 है और इसका जो रेजिस्टेंस R1 है उसको हमने की K1 के थ्रू इसके साथ जोड़ दिया है। और दूसरी बैटरी जो है जिसका ईएमएफ E2 है उसको हमने K2 के इसके इस सर्किट में जोड़ दिया है। तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हमने दोनों जो है बैटरीज़ का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो इस सिलसिले में जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो हम फर्स्ट केस में K1 जो है इसको क्लोज़ करेंगे और K2 जो है इसको ओपन रखेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने इफ़ K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 से K2 की इज़ ओपन, वी फाइंड नल पॉइंट। तो हम नल पॉइंट को सर्च कर रहे हैं। तो नल पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए ये पॉइंट C है। तो इस पॉइंट पे जो है इसका नल पॉइंट आया है। तो इसका मतलब ये जो C पॉइंट पे है तो हम इसकी जो मेजर करते हैं लेंथ, लेट इट बी एन पोटेंशियोमीटर ऑन द स्केल, पोटेंशियोमीटर स्केल, दैट लेट इट बी L1, लेट इट बी L1। सो ऑब्टेन इट एट लेंथ L1। तो नल पॉइंट को हमने एट लेंथ L1 पे सर्च किया है। तो यहाँ से ये नल गैल्वेनोमीटर जो है वो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इज़ 0। तो इसका मतलब यहाँ कोई करंट अब यहाँ इसमें नहीं है। तो इस तरह से यहाँ जो है इसमें जो करंट है वो इस वक्त 0 है। तो इस वक्त जॉकी जो है वो C पॉइंट पे है पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर पे। तो इस पोटेंशियोमीटर के स्केल पे हम इसका लेंथ लेट इट बी L1। तो इस तरह से V/L इंटू L1, V/L इंटू L1 इज इक्वल टू E1। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो V/L जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वी कैन राइट इट K L1 इज इक्वल टू E1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी मरतबा हम क्या करते हैं, दूसरी मरतबा हम K2 को क्लोज़ करते हैं। इसका मतलब जब हम पहले वाले में K1 को क्लोज़ किया तो इस तरह से जो करंट यहाँ से आई तो यहाँ से पास हो गई। तो इस तरह से यहाँ से वो ये क्लोज़ था तो यहाँ से करंट पास होकर गैल्वेनोमीटर में से होते हुए जाके, तो इस तरह से हमने नल पॉइंट दिखाया, नल पॉइंट को सर्च किया। अब दूसरा जो है इसी में है जो बैटरी ये है, यहाँ भी करंट आ गई। तो यहाँ से E2 जो जिसका ईएमएफ बैटरी है वहाँ से पास होके यहाँ K2 पे ओपन है तो यहाँ करंट पास नहीं हो रही है। इस तरह से ये बैटरी जो है पहले वाले केस में सर्किट में नहीं है। अब दूसरे वाले केस में जो हमने सिमिलरली K2 की इज़ क्लोज्ड एंड K1 की इज़ ओपन नल पॉइंट से एट लेंथ L2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अब इसको क्लोज़ करते हैं, इसको ओपन रखते हैं। इस तरह से ये बैटरी जो है, ये सेल जो है, ये सेल अब सर्किट में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तक करंट आती है, इसके बाद ये करंट पास नहीं हो रही है। तो यहाँ ये क्लोज़ है K2। तो इस तरह से यहाँ जो करंट आ रही है तो करंट पास होके यहाँ गैल्वेनोमीटर से होते हुए जाती है। तो ये जो है अब इस वक्त के E2 सेल जो है ये सर्किट में है।
तो E1 जो सेल है जिसकी EMF E1 है वो इस वक्त सर्किट में नहीं है। तो अब हम अगेन सर्च कर रहे हैं कि ये नल पॉइंट कहाँ, इसका नल पॉइंट कहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो यहाँ जाकि इस पॉइंट पे नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है ये नल पॉइंट है दूसरे केस में। तो इस तरह से V/L इंटू L2, क्योंकि इसका हमने लेंथ से लिया है, सपोज L2 लिया है यहाँ से A से C डैश तक, ये मान लीजिए ये C डैश है दूसरा पॉइंट, नल पॉइंट। तो इस तरह से V/L इंटू L2 इज इक्वल टू E2। V/L इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसको K से हम इस यूज़ करते हैं, K रिप्रेजेंट करते हैं, KL2 इज इक्वल टू E2। तो इस तरह से यहाँ KL1 इज इक्वल टू E1 और KL2 इज इक्वल टू E2, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से E1 डिवाइड बाई L2 E2, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू, यहाँ K और K कैंसिल होगा, L1 डिवाइड बाई L2। तो इस तरह से ये दोनों सेल्स का जो हमने जिनका हमने कंपेरिजन करना था EMF, तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो इस तरह से हमने इनका जो EMF है वो हमने कंपेयर कर दिया है। तो इस तरह से दूसरा केस हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये बच्चों नोट करके रखिए। तीसरे में हम इसका जो तीसरा केस है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, वो उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स बच्चों।